बच्चों आज हम जेईई एडवांस 2026 का ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि अल्फा की वैल्यू है, ये गिवन है और इसको सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू निकालना 5 माइनस अल्फा स्क्वायर। तो इसको अगर हम देखें तो यहाँ पर दिख रहा है, देखो 1 माइनस 2 कॉस, ये अभी मान लेते हैं अभी उनके थीटा है ना, ये 1 माइनस 2 कॉस थीटा, यही पैटर्न यहाँ पर भी 1 माइनस 2 कॉस थीटा, वही चीज़ यहाँ पर भी है। मतलब ये पूरा पैटर्न क्या है, 1 माइनस 2 कॉस 2 थीटा का है ना, सॉरी 1 माइनस 2 कॉस थीटा है ना। तो अगर हम इसको देखिए 1 माइनस 2 कॉस थीटा को अगर हम सॉल्व करें, 1 माइनस 2 कॉस थीटा को देखिए, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, वही इसको सॉल्व करने के बाद हो जाएगी चीज़ें हमारे पास। देखिए ये हो जाएगा 1 माइनस 2 कॉस। अब बताओ अगर हम यहाँ लिखें 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 लिख सकते हैं कॉस 2 थीटा के फॉर्मूले से, नहीं तो ये चीज़ हम याद कराते हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, या एक और होता है भाई साइन वाला 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये दो चीज़ हम याद कराते हैं कॉस 2 थीटा के फॉर्मूले में। तो 1 के साथ अगर एडिशन है कॉस का तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई, और सब्ट्रैक्शन है तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो हमने कौन वाला लिखा, ये कॉस 2 थीटा की, कॉस थीटा की जगह क्या लिखा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा, देखो 4 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये क्या हो जाए प्लस का 2, यानी ये हो जाए 3 माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक, अब देखो 3 और 4 और कॉस कहीं आता है कॉस 3 थीटा में, लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पर हमें करना पड़ेगा ऊपर कॉस थीटा बाई 2 से हम क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3 कॉस थीटा बाई 2 इंटू 4 कॉस क्यूब थीटा बाई 2 अपॉन का कॉस थीटा बाई 2। ठीक, अब देखो कॉस ये क्या बन जाएगा कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला, लेकिन हाँ माइनस कॉमन लोगे तब माइनस कॉस क्या हो जाएगी बताओ 3 टाइम्स ऑफ थीटा बाई 2, ये याद रखना अपॉन का कॉस थीटा बाई 2। अरे यार कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बताओ 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस का 3 कॉस थीटा, यही तो होता है। यानी ये थीटा है तो ये 3 टाइम्स है कि नहीं है। देखो ये थीटा बाई 2 है तो ये क्या है 3 टाइम्स ऑफ थीटा बाई 2। अब देखो हमने इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, यानी 1 माइनस कॉस 2 थीटा की जगह पे देखो यहाँ पर थीटा है, यहाँ पर थीटा है तो ये क्या है देखो 3/2 टाइम्स ऑफ थीटा है, ये 1/2 टाइम्स ऑफ थीटा। देखो अब लिखेंगे कैसे इसको, अल्फा की वैल्यू क्या निकालेंगे बताओ जल्दी से, ये देखो अल्फा की वैल्यू निकलेगी कैसे, ये देखो माइनस है, ठीक माइनस, फिर कॉस का 3/2 थीटा का काम क्या कर रहा है भाई पाई/11 कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हाँ या ना। अरे यार 3/2 टाइम्स ऑफ थीटा, फिर नीचे क्या लिखना है कॉस का 1/2 टाइम्स ऑफ थीटा मतलब पाई/11। ठीक, ये एंगल ये थीटा है ना, तो ये 3/2 टाइम्स ऑफ थीटा, ये 1/2 टाइम्स ऑफ थीटा। फिर यहाँ पर सिमिलरली हम लिख देंगे माइनस का कॉस 3π/2 इंटू 3π/11 अपॉन कॉस का यहाँ क्या हो जाए 1/2 टाइम्स ऑफ थीटा, यानी यहाँ थीटा क्या है 3π/11 है। फिर मल्टीप्लाइड बाई यहाँ क्या हो जाए माइनस का कॉस, फिर 3/2 टाइम्स ऑफ 9π/11 अपॉन का क्या हो जाए यहाँ पर कॉस 1/2 टाइम्स ऑफ 9/11। ठीक, फिर यहाँ पर हो जाएगा माइनस का कॉस 3π/2 इंटू क्या हो जाएगी 27π/11 अपॉन का कॉस 1/2 टाइम्स ऑफ दिस 27π/11। ठीक, ये भी बचा हुआ है ना, यहाँ पे लिख देता है माइनस का कॉस 3π/2 इंटू क्या हो जाएगा 81π/11 अपॉन क्या हो जाएगा कॉस 1/2 81π/11। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब देखो कैंसिल हो रहा है, देखो ये क्या है 3π/22, ये क्या है 3π कॉस का कैंसिल। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है 9π/22, यहाँ क्या है 9π/22, यानी ये इससे कट गया। ठीक है,
यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखो ये क्या है 81, ये 27 इंटू 3 81, ये वाला इसके साथ कट गया, ठीक है, कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ। अब देखो माइनस साइन कितनी बार आया, 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स आया, इसका मतलब ऑड टाइम्स आया, यानी हम माइनस यहाँ लगा सकते हैं, यानी अल्फा की वैल्यू क्या होगी माइनस, बचा क्या ये नीचे डिनोमिनेटर में ये बचा है कॉस 1/2 π/11, और यहाँ क्या बचा है माइनस, तो हम डील कर चुके हैं, ये हो जाए कॉस 3π/2 इंटू 81 π/11, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाए माइनस कॉस, ये क्या हो जाएगा 3, है ना, ये हो जाएगा π/22 और 22 अपॉन का, ठीक है, अपॉन का ये क्या हो जाएगा कॉस π/22। देखो इसको सॉल्व करते हैं, देखो इसको क्या लिख सकते हैं माइनस है कॉस, देखो कितना पाई लिख सकते हैं, कितनी बार में जाएगा 11 टाइम्स में, 11 पाई प्लस का यहाँ क्या बचेगा π/22, ठीक है, अपॉन ये क्या हो जाएगा कॉस का π/22। अब ये क्या होगा, देखो 11 पाई कहाँ पर आ रहा है, देखो ये है ना, ये क्या हो जाएगा, ये 0 है, ये पाई है, 0 पाई, फिर ये क्या हो जाएगा 2 पाई, फिर ये क्या हो जाएगा 3 पाई, है ना, फिर इसी तरह से 4 पाई, फिर इसी तरह से 5 पाई। ये बताओ 11 पाई कहाँ पर आएगा, यहीं पर आएगा ना, देखो ये 1 वाला, यानी 11 पाई यहाँ पर कहीं आएगा इस वाले एक्सिस पर, तो भाई कॉज है तो कॉज ही रहेगा, कॉज है तो क्या रहेगा कॉस π/2 रहेगा। अब साइन देखें किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, 11 पाई प्लस, यानी ASTC है ना, यानी यहाँ पर क्या है नेगेटिव, यानी ये जब नेगेटिव, ये नेगेटिव देगा और ऑलरेडी नेगेटिव पहले से है ना, तो ये क्या हो जाए पॉजिटिव, और ये क्या हो जाए cos π/22, तो यानी ये कैंसिल हो जाए, क्या बचेगा 1। अब इसकी वैल्यू चाहिए हमें, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, किसकी वैल्यू निकालना था 5 अल्फा स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या है 5 - 1 का स्क्वायर यानी 4, आंसर क्या आ गया 4, यहाँ पर क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू 4। वो दिक्कत आसान था, बस इसको ये 1 - 2 cos थीटा को इस तरह से अगर हम सॉल्व कर लें, फिर ये चीज़ हम यहाँ पर उठा के पुट करके हर जगह यही लगाते चले जाएं तो कैंसिल होकर के सॉल्व हो जाएगा।